हरे कृष्ण। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के संन्यास ग्रहण की 50वीं जयंती समारोह से निकला यह अमृत स्रोत 30 मार्च 2025 को एक और परम पावन स्थल गदईगिरी धाम भगवान गोपाल की भूमि पर पहुंची। गदईगिरी कोई साधारण स्थान नहीं है, यह श्रील गुरुदेव के मामा का घर है, जहां उन्होंने अपने बचपन के दिन अपने प्रिय भगवान गोपाल के संगति में बिताए। एक शुद्ध भक्त का बाल्यकाल हमारे और आपके जैसा नहीं होता। वो सदैव भगवान की भक्ति से परिपूर्ण होता है। वे हमारे जैसे जीवन जीते हैं, पर वास्तव में वे माया से परे होते हैं। हम में से बहुतों ने भगवान गोपाल और बालक ब्रजबंधु, जो बाद में आचार्य श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के रूप में प्रकट हुए, उनके दिव्य लीलाओं को सुना होगा। इन अमृतमय लीलाओं को हम आगे भी सुनते रहेंगे, परंतु आज हम दो ऐसे दुर्लभ और सुंदर प्रसंग लेकर आए हैं जो अब तक गुप्त थे और इस स्वर्ण जयंती उत्सव के माध्यम से पहली बार प्रकट हो रहे हैं। ये प्रसंग एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। जब भक्त भगवान को कुछ अर्पण करता है तो भगवान स्वीकार करते हैं, पर जब भक्त कुछ अर्पण नहीं करता तब भगवान क्या करते हैं? जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्त भक्ति से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। परंतु जब भक्त कुछ नहीं अर्पित करता तब क्या? आइए भगवान गोपाल और श्रील गुरुदेव के इन दो अमूल्य लीलाओं के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हैं। गदाईगिरी धाम में नगर संकीर्तन संपन्न होने के बाद सभी भक्त गोपाल जी मंदिर के प्रांगण में एकत्रित हुए। हिज होलीनेस हलधर स्वामी महाराज ने गदईगिरी के निवासियों और गुरुदेव के संबंधियों को सम्मान देने के बाद श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु को आमंत्रित किया, जो श्रीपाद घनश्याम गिरी गुरुदेव के मामा के पुत्र हैं। वे उस समय स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे जब श्रील गुरुदेव कुजंग हाई स्कूल में शिक्षक थे। गदाईगिरी से कुजंग का दूरी लगभग 31 किलोमीटर होगा। उन्होंने भाव विभोर होकर उस समय की एक घटना साझा की जो उनके हृदय में आज तक अंकित है। वो कहते हैं, जब श्रील गुरुदेव कुजंग हाई स्कूल में अध्यक्षता कर रहे थे तो वो अक्सर गदईगिरी आ जाया करते थे। कई बार छुट्टी लेकर और कई बार बिना छुट्टी लिए भी वो आ जाते थे। संन्यास लेने के पूर्व के दिनों में तो वे मानो जैसे पूर्णतः गोपाल में ही लीन रहते थे। स्कूल में भी गणित या भूगोल पढ़ाने के बजाय वे गोपाल के लीलाएं और आध्यात्मिक विज्ञान पढ़ाने लग जाते थे। गदईगिरी आने पर अधिकांश समय वे गोपाल जी मंदिर में ही बिताते। कीर्तन, भागवत पाठ और गांव वालों को बुलाकर सत्संग करते। हमारे घर पर वे केवल शयन, स्नान और दैनिक क्रियाओं के लिए ही आते। ऐसे ही एक शाम जब वे स्नान कर मंदिर जाने लगे तो मेरी माँ ने उन्हें रोक कर कहा, ओ बजी, पहले एक गिलास दूध पी लो, फिर दर्शन को जाना। गुरुदेव का नाम ब्रजबंधु मानिक था। उनको बजी कहकर सभी बुलाते थे। श्रील गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, भाभी, मैं अभी दूध नहीं पी सकता, यह गोधूली बेला है। मेरे गोपाल अभी गायें चराकर लौट रहे हैं। उनका शरीर रज से भरा है। वे थक गए हैं और भूखे भी हैं। पहुंचकर वे स्नान करके जब विश्राम करेंगे तब मैं उनको ये दूध अर्पण करूंगा और उसके बाद मैं पीऊंगा। श्रील गुरुदेव इतना कहने के बाद मुस्कुराते हुए गोपाल के मंदिर की ओर चल पड़े। श्रीपाद सच्चिदानंद प्रभु कहते हैं, उस समय मैं छोटा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर जब वे संन्यास लेकर श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के रूप में वापस लौटे, मैंने भक्तों से और परिवार के लोगों से उनकी गोपाल के साथ कई लीलाएं सुनी। तब मैं उनकी बात का गूढ़ अर्थ समझ सका। वे हमेशा गोपाल के साथ भाव का आदान प्रदान करते थे। गृहस्थ अवस्था में भी उनका हृदय सदा कृष्ण लीला में लीन रहता था। वे सदैव गोपाल के संग ही रहते थे। वे साक्षात श्रीमद् भगवत गीता का जीवन रूप थे। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक साधु का जीवन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए
कैसा होता है। बाह्य रूप से भले ही श्रील गुरुदेव एक साधारण स्कूल शिक्षक के रूप में दिखाई देते थे, परंतु अंतरतः वे निरंतर अपने प्रिय भगवान गोपाल की लीला में लीन रहते थे। श्रीपाद सच्चिदानंद प्रभु के अनुभव साझा करने के पश्चात ही झोलीने हलधर स्वामी महाराज ने गांव के ही निवासी और गोपाल मंदिर में श्रील गुरुदेव के निकट सहयोगी श्रीमान नीरव प्रभु को मंच पर आमंत्रित किया। श्रीपाद नीरव प्रभु के हृदय स्पर्शी अनुभवों ने हमारे विषय के दूसरे भाग को प्रकट किया। जब भक्त भगवान को कुछ अर्पण नहीं करता तब भगवान क्या करते हैं। नीरव प्रभु ने बताया, पहले इस मंदिर को केवल गोपाल जी मंदिर कहा जाता था, लेकिन जब श्रील गुरुदेव ने यहाँ सेवा की तब इसे राधा गोपाल जी मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। श्रील गुरुदेव यहाँ आकर कीर्तन, प्रवचन और सेवा करते। श्रील गुरुदेव को अपने प्रचार के लिए बहुत समय विदेश जाना पड़ता था। एक बार जब श्रील गुरुदेव विदेश में प्रचार कर रहे थे, उन्होंने वहां से अपने शिष्य चैतन्य चंद्र महाराज, जो उस समय चैतन्य चंद्र प्रभु थे, उनको फोन किया। वो उस समय गोपाल मंदिर की सेवा देख रहे थे। फोन पर ही गुरुदेव ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम गोपाल को ठीक तरह से भोग अर्पण क्यों नहीं कर रहे हो। चैतन्य चंद्र प्रभु ने उत्तर दिया, नहीं नहीं गुरुदेव, गोपाल जी की सेवा में तो कोई बाधा नहीं हुई है, रोज उनकी सेवा विधिवत हो रही है। लेकिन गुरुदेव बोले, नहीं, कल तुमने उनको खीर भोग नहीं लगाया है। प्रभु ने तब पुजारी को बुलाया और पूछा, कल क्या गोपाल को खीर भोग नहीं लगा था। पुजारी ने हिचकिचाते हुए बताया, हाँ, कल किसी असुविधा के वजह से खीर तैयार नहीं हो पाया था, इसीलिए मैंने भोग नहीं लगाया। जब चैतन्य चंद्र प्रभु ने ये बात श्रील गुरुदेव को बताई तो श्रील गुरुदेव उनसे बोले, गोपाल ने मुझसे रात में शिकायत की। उन्होंने कहा, तुम तो वहाँ विदेश में प्रचार कर रहे हो और मुझे यहाँ पर खीर भी नहीं मिल रहा है। श्रील गुरुदेव ने गंभीरता से कहा, खीर गोपाल के बहुत प्रिय है, अब से चाहे जो हो जाए हर दिन गोपाल को खीर भोग लगनी चाहिए। उस दिन से आज तक रोज गोपाल को खीर भोग लगाया जाता है। यह घटना किसी को चमत्कारी लग सकती है, परंतु जो गुरुदेव को जानते हैं उनके लिए यह स्वाभाविक है, क्योंकि गुरुदेव एक ऐसे शुद्ध भक्त थे जो गोपाल को अपने हृदय में बांध के रखते थे प्रेम के रज्जू से। श्रील गुरुदेव ने स्वयं कहा है, ये गोपाल मेरे अत्यंत प्रिय हैं, मैं जहाँ भी देखता हूँ वही मुझे दिखते हैं। हमने श्रीपाद माधवेंद्र पुरी की कथा सुनी है कि कैसे गोवर्धन में गोपाल उनसे मांगते हैं, माधवेंद्र पुरी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे लिए मलय चंदन की व्यवस्था करो। तुम जाकर जगन्नाथपुरी से मलय चंदन लेकर आओ और मेरे शरीर में लेपन करो। अपने वृद्धावस्था में भी माधवेंद्र पुरी वृंदावन से चलते हुए पैदल आए जगन्नाथपुरी और मलय चंदन लेकर गए अपने प्रिय गोपाल के लिए। गोपाल अपने भक्तों से हमेशा मांगते हैं, ये भक्ति है। ये दोनों अमृतमय लीलाएं भगवान और उनके शुद्ध भक्त के गहन प्रेम संबंध को प्रकट करती है। जब भक्त प्रेम पूर्वक कुछ अर्पण करता है तो भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं, और जब भक्त अर्पण नहीं करता तब भगवान स्नेह से उससे मांगते हैं। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज और श्री श्री गोपाल जी की और भी लीलाएं हम भविष्य में प्रस्तुत करेंगे। हरे कृष्ण।